पाकिस्तान की कुछ घंटे गुजर गए हैं जो अभी हमारा टेम्पररी सीज फायर हुआ है। अभी तक तो अल्लाह का फजल है कि कोई ख़बरें नहीं आई, कोई गलत खबर अभी तक नहीं आई, लेकिन फिंगर्स क्रॉस जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वो हैं, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि वहाँ पे इतने फैक्शंस हैं और जो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं अगर कोई एग्रीमेंट होता है, ख़ासतौर पर नूर वली महसूद वगैरह का जो ग्रुप है, कि उनको पता है कि उनका सर मांगा जा रहा है पाकिस्तान से और वो नहीं चाहेंगे कि नेगोशिएशंस आगे चलें। वो चाहेंगे कि ये जो लल है इसके अंदर ही कुछ हो जाए। क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या कंधारी उसको छोड़ेंगे, उसके ऊपर से अपना हाथ हटाएंगे? क्योंकि जो काबुल ग्रुप है, कंधारी ग्रुप है, हमने कल भी आपसे उस पर बात की थी, वो एक इशू अपनी जगह पे है। सिराज हकानी वो कभी हमारे बहुत लाडले थे, अब वो मुखालिफ कैंप पे समझे जाते हैं। कल उनकी एक स्टेटमेंट आई, उसको कुछ लोग कहते हैं कि कंसिलिएटरी है, मुझे तो नहीं लग रहा था, मुझे तो लगता है कि उसमें फिर उन्होंने काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ डेलीगेशन आए हुए हैं, बिहाइंड द सीन्स बहुत मूवमेंट चल रही है और चाइना इसमें बड़ा ही कलीदी रोल अदा कर रहा है तमाम चीज़ में। तो हमने कहा बात कर लें। इफ्तिखार फिरदौस मेरे साथ हैं, मेरे कलीग हैं, लेकिन ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस तमाम मामलात में और कभी कभी तो हमें शक होता था कि शायद ये भी कोई अफगान के कोई आगे बड़े होकर वॉरलॉर्ड ना बन जाए। इफ्तिखार, लेट्स स्टार्ट विद यू। कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये सीज फायर कम से कम 4 दिन भी बच जाएगा कि नहीं बचेगा? देखें, 50-50 पॉसिबिलिटी है और दोनों साइड्स इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई मेजर इवेंट होता है तो उसको रिस्पॉन्ड जो है वो किया जाएगा। आप अगर सिचुएशन को देखते हैं तो आप इसको ईरान से भी माइनस नहीं देख सकते और जो एलिमेंट्स चाहते हैं कि ये खिता जो है तो आपका वेस्टर्न फ्लैंक जो है, चाहे वो अफगानिस्तान है चाहे वो ईरान है, इट्स बिकम अ प्रॉक्सी वॉर जोन फॉर वेरियस इंटेलिजेंस। मैं एक दो चीज़ें पहले साइड पे कर लूँ। बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि सुहेल शाहीन ने जो एक ट्वीट निकाला, अब कतर में एम्बेसडर ही समझ लें उनके हैं, उन्होंने कहा कि जी हम ही नोटेड अफगानिस्तान कैन प्रोवाइड अ रिटन एश्योरेंस। क्या सुहेल शाहीन का इतना वजन है, वो ऑन इज ओन ये बात कर सकते हैं? ये बात वहाँ की होगी कि या वो दोहा में बैठे हुए हैं और कतरी प्रेशर में कह दिया हो कि चलें इस बात को, दोहा तो चाहता है कि रिटर्न एग्रीमेंट हो। सुहेल शाहीन की कितना वजन हमें देना चाहिए उसकी बात को? देखें, सारे फैसले जो होते हैं वो कंदहार से होते हैं और सुहेल शाहीन ने इससे पहले भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो है वो बैठ के दी हैं, बल्कि उन्होंने एनडीटीवी पर बैठकर अभी इसे कुछ चंद घंटे पहले कुछ ऐसे बयानात दिए हैं कि हम जाकर जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। फिर उनको किसी ने कहा होगा कि आप अब ये कर दें कि हम एग्रीमेंट भी करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग अफगानिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो तालिबान के कितने ही करीब अपने आप को बनाने की कोशिश करें, उनको ज़्यादा अंदाज़ा है कि स्टेटहुड में, उनके नेबरहुड में क्या हो रहा है। लेकिन रिटन एग्रीमेंट की अगर वो बात कर रहे हैं तो इस पर बातचीत थी और ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जब चाइनीज़ पाकिस्तान आए अफ़गानिस्तान से होकर और यहाँ पर जो उनके साथ बातचीत हुई, पाकिस्तान का जो दो टोक मौक़िफ़ था वो 5 पॉइंट्स पर था और वो 5 पॉइंट्स काफ़ी तफसीलन है, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो चाइनीज़ को पाकिस्तानी ने की थी, दैट वाज कि आपको ये अफ़गानिस्तान ने ETIM के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम तो 4 साल से उनको कह रहे हैं कि इसको टेररिस्ट एंटिटी डिक्लेयर करें, हमें हैंड ओवर कर दें। उन्होंने कहा कि आपको, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। सेट के अगर आपको ये जवाब दे रहे हैं और आप रिकन्सिलिएशन कराना चाहते हैं तो फिर TTP का जो है वो हम कैसे जो है वो मान लें, जिसको फिर बाद में जो है काफ़ी कियासराइयों से अखबारों में जो है वो लगाया गया। लेकिन द फैक्ट इज़ कि पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो कभी TTP से अब आगे जाएगी नहीं की कोई भी बात। बाकी सारी बात रिटन एग्रीमेंट्स की अगर ये बात करते हैं तो ये वही रिटन एग्रीमेंट्स हैं जो इस्तांबुल के अंदर इनकम्प्लीट रह गए थे, जिसमें ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा कंटेंशियस पॉइंट है अफगानिस्तान के लिए। पाकिस्तान तो समझता है कि इंटरनेशनल बाउंड्री डिक्लेयर्ड है, लेकिन इसके अंदर एक डीमिलिटराइज जो है वो बॉर्डर है, जिसके हवाले से ये बात की जा रही है कि दोनों साइड पर जो है ऐसी पेरिफ्रीज जो है वो कायम होगी जो बफर जोन जो है वो खिलाएंगी। अगर तालिबान ये बात मानते हैं तो वो अफगानिस्तान की एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट में पहली ऐसी हुकूमत होंगी जो इस बात पर जो है आमादगी जो है वो ज़ाहिर करेंगे। लेकिन जो ऑप्टिक्स नज़र आ रहे हैं इस टाइम पर, उसमें रिकन्सिलिएटरी टोन तो है, लेकिन ये जो इतने सारे झमघटा ऑफ वेरियस नॉन स्टेट एक्टर्स अफगानिस्तान के अंदर है, क्या ये इनको काबिल कबूल है कि नहीं है? क्योंकि हम उसका सिर्फ एक साइड देख रहे हैं मालिक साहब, इसके ऊपर आलमी जो ऐसी तंजीमें हैं जिनको प्रोस्क्राइब जो है वो करार दिया गया है, उन्होंने अफ़गान तालिबान और ख़ुसूसी तौर पर अलकायदा के फ़ोर फ्रंट होकर स्टेटमेंट्स जो है वो दी हैं।
اب اگر طالبان نے واقعی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ ڈچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے گلوبلی جو ہے یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ ٹیررسٹ انٹیٹیز ہیں، تو پھر تو افغانستان کے ساتھ کوئی مسئلہ بچتا ہی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان اور افغانستان کا جو ریلیشن شپ ہے، انفارچونیٹلی یہ اب بائیلیٹرل ریلیشن شپ بچا نہیں ہے۔ دیر آر سیورل فیکٹرز ایٹ پلے جن کو اگر ہم گنوانا چاہیں تو شاید ایک اور پروگرام کرنا پڑے۔ تو جو